फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विषय रसायन विज्ञान कक्षा 12 के मॉडल पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, इसके लिए जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और इसका जो पूर्णांक होता है वो 70 अंक का होता है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 1 जो की है, इन प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इन सभी के 4 ऑप्शंस हैं, एक आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। का है फलक केंद्रित घनीय कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, वो आपको लिखना है। खा है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक सही है, वो आपको लिखना है। गा है शून्य कोटि अपक्रिया के दंड नियतांक का मात्रक है। इन चारों में से एक सही है, वो आपको लिखना है। घा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, एक सही है, वो आपको लिखना है। अंगा है एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। फ्रेंड्स, इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन सही है, जो आपको लिखना है। चा है ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक सही है, वही आपको लिखना है। प्रश्न 2 का है एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 100 की संरचना BCC तथा एक कोशिका कोण लंबाई 4000 पिकोमीटर है। और इसमें फर्स्ट है ए का घनत्व ज्ञात कीजिए तथा सेकंड है 10 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या बताइए। और फ्रेंड्स, ब्रैकेट में Na इक्वल 6.03 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स दिया हुआ है संकेत के रूप में, जिसे आप सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे। खा है मोल प्रभाज किसे कहते हैं। विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका भी आंसर आपको लिखना है। गा है एक H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26×10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। और ब्रैकेट में संकेत दिया हुआ है, इसका परमाणु भार बराबर 32। घा है स्कंदन की हार्डी सुलजे नियम क्या है, समझाइए। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न 2-2 अंक कैरी करते हैं। प्रश्न 3 का है सरल घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। खा है अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। गा है निम्नलिखित उप संयोजक यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। फ्रेंड्स, 2 दिया हुआ है, इन दोनों का ही आपको IUPAC नेम लिखना है। घा है DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। ये सब भी 2-2 अंक के हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 4 का है 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55×10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। फ्रेंड्स, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। खा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, जिसमें पहला है पेप्टीकरण, दूसरा है अपोहन। फ्रेंड्स, ये भी 3 नंबर का है, 1.5 नंबर दोनों ही कैरी करते हैं। गा है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीय एमिनो का पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। घा है ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इससे ग्लूकोसैकेरिस अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिज्म कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। ये भी 3 अंक का क्वेश्चन है। प्रश्न 5 का है किसी पदार्थ यक्स के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर यश का क्वथनांक 0.6 के बढ़ जाता है। तो पहला प्रश्न है यश के हिमांक में कमी, दूसरा है यश के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, तीसरा है 300 के पर घोल विलयन का परासरण दाब, चौथा है यक्स का अणुक द्रव्यमान अणुभार, पांचवा है जहां Kb इक्वल 5.0 Ks इक्वल 32.0 यश का आणविक द्रव्यमान इक्वल 150 विलयन का घनत्व इक्वल 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स है। तो फ्रेंड्स, ये 4 अंक कैरी करता है। खा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों
को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। गा है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। पहला है ये रंगीन आयन बनाते हैं, दूसरा है ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। घा है फ्रेंड्स लिगेंड क्या है? ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं? ये भी 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न 6 का है निम्नलिखित का कारण सहित स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला है साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, दूसरा है हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, तीसरा है उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। अथवा करके फ्रेंड्स एक और प्रश्न दिया है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। फ्रेंड्स या तो आप ऊपर 3 जो दिया हुआ है उसे कीजिए, या तो अथवा करके इस एक को आप कर सकते हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न है। खा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है राइमर टीमर अभिक्रिया, दूसरा है कोल्वे अभिक्रिया, तीसरा है विलियमसन संश्लेषण। अथवा करके एक प्रश्न दिया हुआ है जो कि ये क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण के लिए, जिसमें फर्स्ट है फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, दूसरा है एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तीसरा है डाईएथिल ईथर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है, चौथा है फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, पांचवा है फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के से अभिक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है। फ्रेंड्स अथवा करके दिया हुआ है तो या तो आप ऊपर के 3 कर सकते हैं या फिर नीचे जो 5 दिए हुए हैं वो कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 का है फ्रेंड्स एरिल हैलाइड नाभिकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारकों से कम क्रियाशील होते हैं? अथवा करके नीचे दिया हुआ है निम्नलिखित को समझाइए, जिसमें फर्स्ट है क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह है फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों? दूसरा है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं हुए भी जल में अभिसरणीय है, क्यों? फ्रेंड्स या तो आप ऊपर का कर सकते हैं क्वेश्चन या फिर नीचे का। खा करके इसी में ही दिया हुआ है फ्रेंड्स निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए, जिसमें पहला है प्रोपेनॉल एवं प्रोपनोन, दूसरा है फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल, तीसरा है एसिटोफिनॉन एवं बेंजोफिनॉन। अथवा करके दिया हुआ है निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण के लिए, इसमें पहला है ब्रोमोबेंजीन से एक फेनिल एथेनॉल, दूसरा है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, तीसरा है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, चौथा है प्रोपेनोन से प्रोपीन, पांचवा है बेंजोइक अम्ल से यम नाइट्रोबेंजिल एल्कोहल। फ्रेंड्स ये भी अथवा करके दिया है तो या तो आप ऊपर का या नीचे का कर सकते हैं, ये 5 नंबर कैरी करता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।